जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज ये वीडियो हम लोग बनाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन बाइक कि आप अपनी बाइक की लाइफ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे अपनी बाइक की लाइफ बढ़ा सकते हैं, कंपोनेंट्स की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं बाइक की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं रखता हूँ आपका मीटर कंसोल। आपका मीटर कंसोल में आपने देखा है कई सारी लाइट्स होती हैं, मीटर में भी आपकी कई सारे ऑप्शंस बन के आते हैं। इन पे आपको हमेशा ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि ये लाइट आपकी ख़राब ना हो। जब आप मीटर स्टार्ट करते हैं तो आपका सब कुछ एक बार ऑन होकर दिखाता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये लाइट आपकी कभी ख़राब ना हो। और अगर ये लाइट जल रही है, डोंट इग्नोर द वार्निंग। वो आपकी बाइक की मेंटेनेंस से रिलेटेड ही कोई लाइट होती है, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस लाइट इज़ फॉर इंजन ओवर हीटिंग, दिस वन इज़ फॉर चोक्ड फिल्टर। अगर आपका एयर फिल्टर चोक हो गया है तो आपकी ये लाइट जलने लगती है। और दिस वन इज़ फॉर ऑयल प्रेशर लो। अगर जो आपका इंजन हेड जो आपका होता है सिलेंडर, उसमें अगर आपका कम जा रहा है ऑयल मीन्स मोबिल ऑयल, योर इंजन ऑयल, देन ये लाइट जलने लगती है। आरपीएम लिमिट, अगर आपके आरपीएम 9000 आरपीएम पर मिनट से ऊपर जा रही होगी तो आपकी ये लाइट जलने लगेगी। एवरीथिंग सब कुछ आपको ध्यान रखना है। ये लाइट आपकी तब जलती है जब आपकी बैटरी लो होने लगेगी। आपकी बैटरी कैसे लो होगी कि आपका बैटरी चार्जर जो है बाइक का वो काम नहीं कर रहा होगा, तो बाइक जो है फुल ऑन बैटरी यूज़ करने लगेगी। आपका स्पार्क प्लग्स जो है वो बैटरी पर चलने लगेंगे, तो कुछ टाइम बाद आपकी बैटरी डिस्चार्ज जाएगी और फिर वो लाइट चलती बाइक में भी जलने लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि वो बाइक में लाइट जब इंजन ऑन है तब वो लाइट ना जल रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव अ वार्म शूट आउट टू आयरन फिस्ट गेमिंग। The channel Iron Fist Gaming have one of the best strategies, tips and tricks to conquer any games like Clash of Clans and PUBG. Watch their videos for their new strategies, some unseen strategies and some easy ways to clear your levels in Clash of Clans and even conquer the games like PUBG, etc. Watch their video now. Subscribe to the channel. The link will be given in the description box below. Let's continue to the video. सेकेंड पॉइंट आपका आता है इंजन हैवीनेस। कभी भी आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप जब बाइक चलाते हैं, जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो आपका इंजन आपको हैवी लग रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत लोड लेके चल रहा है, ऐसे बाइक पे बहुत वजन हो कि आप जब चला रहे हैं तो गाड़ी आगे तेज़ नहीं बढ़ रही है। तो आप ध्यान रखिए पहले दो बातें कि इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। पहली जो इंजन में एक्चुअल प्रॉब्लम होना और दूसरा होता है क्लच या फिर आपके एक्सीलेटर का टाइट होना। आपका क्लच अगर ज़्यादा टाइट होता है या फिर आपका एक्सीलेटर जो है वो ज़्यादा टाइट होता है तो भी आपको लगता है कि आपका इंजन बहुत हैवी चल रहा है। ये माइंड साइकोलॉजी है और ये हम लोग वर्क करके इस पर देख चुके हैं और लिटरली एक्चुअल में यही होता है। तो आपको करना क्या है, अगर क्लच आपका ज़्यादा टाइट चल रहा है तो आप उस पर नॉर्मल ग्रीसिंग करा लें, लेकिन और फिर भी नहीं सही हो रहा है तो यू नीड टू चेंज योर क्लच वायर। आपको क्लच वायर चेंज कराने की ज़रूरत है। एक्सीलेटर में यहाँ पे आपके दो बोल्ट होते हैं, यहाँ पे एक इसके पीछे, इसको आप खोलें तो ये आपका हेड खुल जाएगा। अगर एक्सीलेटर टाइट चल रहा है, यहाँ पे आपके एक्सीलेटर वायरिंग आई होती है, उसमें आप कुछ नहीं ज़्यादा तो 5-6 बूंद जो है अपना मोबिल ऑयल आप डाल दें। जला हुआ नहीं डालें, ध्यान रखें, नया तेल डालें और इसको बंद करके थोड़ा सा रन कर लें और फिर आप देखें कि आपकी बाइक कितनी स्मूथ चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंजन ऑयल लेवल्स। ये आप दो डॉट देख रहे हैं यहाँ पे, ये होते हैं आपके इंजन ऑयल लेवल मार्किंग। आपका इंजन ऑयल हमेशा इसके बीच में रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो ये आप देखें कितना लो दिखा रहा है। ये लो इसलिए दिखा रहा है कि बाइक मेरी अभी टिल्टेड रोड पे खड़ी है। अगर मैं इसको सीधा करूं तो आप देख सकते हैं कि मोबिल ऑयल अपनी पोजीशन पे आ गया है फिर से। ये हमेशा इसी पोजीशन पे रहना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप जाएं, ज़्यादा किलोमीटर्स हो गए हैं तो पहले पुराना तेल ड्रेन करा लें और फिर जाके नया तेल डला लें। अगर कम किलोमीटर्स पे है तो आप उसको टॉपअप भी करा सकते हैं। अगर कम किलोमीटर्स पे ही आपका ऑयल कम हो जा रहा है बार बार तो फिर आपको इंजन हेड चेक कराने की ज़रूरत है। मे बी आपके ऑयल सील जो होती है यहाँ पे ये ब्रेक हो गई होगी, या फिर आपका जो पिस्टन रिंग्स होती हैं, जो रिंग लगी होती है वो ख़राब हो गई होंगी, जिसके वजह से आपका ऑयल जो है सिलेंडर के ऊपर चला जा रहा है और जल जा रहा है। तो अगर आपका बार बार
ऑयल कम हो जा रहा है, 1000 किलोमीटर्स 2000 किलोमीटर्स में ही ऑयल आपका एकदम कम हो जा रहा है, तो आपको इसको चेक कराने की ज़रूरत है अपने इंजन हेड और ऑयल सील को। इसके बाद आपका पॉइंट आता है आपके ब्रेक्स। आपके जो डिस्क पैड्स होते हैं वो हमेशा आप मेंटेन रखिएगा। वाई? इसलिए क्योंकि अगर आपके डिस्क पैड ख़राब हो जाएंगे तो आपकी डिस्क धीरे धीरे घिसने लग जाएगी। अगर डिस्क घिस जाएगी तो आपका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इसलिए बेटर है कि आप ऑन टाइम अपने पैड्स ही चेंज करा लें। पैड्स आपको सस्ते पड़ते हैं, 150-200 रुपये तक में आपके पैड चेंज हो जाते हैं, लेकिन डिस्क आपकी काफ़ी महंगी आती है। डिपेंड करता है किस कंपनी की आपकी बाइक है, कितने सीसी की बाइक है। जितनी बड़ी डिस्क होगी उस हिसाब से अलग अलग रेट्स पे आती हैं। सो इट्स बेटर कि आप ऑन टाइम अपने डिस्क पैड्स चेंज करा लें, बैक डिस्क के भी और फ्रंट डिस्क के भी पैड्स ऑन टाइम चेंज कराते रहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका चेन। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो चेन है ये हमेशा लुब्रिकेटेड रहनी चाहिए। लुब्रिकेटेड चेन आपको हमेशा ही थोड़ी गंदी दिखाई पड़ेगी। क्यों? बिकॉज उस पर लगा होता है ग्रीस एंड ऑयल्स, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ी सी गंदी दिखाई पड़ती है। अभी ये थोड़ी गंदी है भी बिकॉज रेनी सीजन चल रहा है यहाँ पे, तो मिट्टी काफ़ी लग जाती है। और एक और चीज़, जब आप ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करते हैं तो आपके टायर पे आप देख सकते हैं कि कितने मार्क लग गए हैं हमारे टायर पे। ये निशानी है कि हमारा तेल ज़्यादा डल गया था, जिसके से ये तेल जो है आपका टायर पे सब स्प्रेड हो गया। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप टायर साफ़ कर लें, सही रह हो जाएगा। आपका चेन जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा तेल जो होता है वो निकाल देती, गिरा देती है, क्योंकि चेन जो है घूमती रहती है, लगातार चलने वाला कंपोनेंट है। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग अपने चेन की एकदम अच्छे से ध्यान से करा ले रहे हैं। हर 1000-1500 किलोमीटर्स पे आप एक बार ऑयलिंग ज़रूर करा दें अपने चेन की। और जो बाइकें ऐसी होती हैं जिसमें आपका चेन पूरी कवर्ड होती है, उनमें हमेशा आपका एक ऐसा जगह दी होती है जिसको आप खोल के, अभी खोलेंगे तो बंद करने में प्रॉब्लम होगी, इसको आप खोल के यहाँ पे आपकी चेन दिखती रहती है, आप चेन में ऑयलिंग ग्रीसिंग आराम से कर सकते हैं। आपको कवर खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अपने चेन के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो चेन होती है आपकी, ये बहुत ज़्यादा ना टाइट हो ना बहुत ज़्यादा ढीली हो। चेन आपकी हमेशा सही रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट होगी तो आपके स्प्रॉकेट्स घिस जाएंगे, अगर ढीली होगी तो आपको बहुत आवाज़ आएंगी और उससे भी स्प्रॉकेट्स पर असर पड़ता है, चेन की लाइफ में भी असर पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चेन ना बहुत ज़्यादा ढीली हो ना बहुत ज़्यादा टाइट हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टायर प्रेशर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका फ्रंट और बैक टायर प्रेशर हमेशा सही होना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर होगा तो आपके टायर जल्दी घिस जाएंगे, कम प्रेशर होगा तो भी जल्दी घिस जाएंगे। और ज़्यादा प्रेशर होने से एक खराबी भी ये भी होती है कि आपका टायर कहीं से फूल जाता है तो बबलिंग करने लगता है। जब आप चलते हैं रोड पे तो आपकी गाड़ी हमेशा जो है ऊपर नीचे चलती रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि टायर में हवा ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, हमेशा एक लेवल मेंटेन करके रखें हवा का। और वो लेवल जो है, जो आपका गिवन लेवल है आपके, हमेशा यहाँ पे गाड़ी में लिखा होगा कि आपको टायर में हवा कितनी रखनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखें और इसी हिसाब से हमेशा अपने टायर में हवा रखा करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग अब मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज इंजन। आप हमेशा ध्यान रखें जो आपका ये सिलेंडर फिन्स होती हैं ये कभी भी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी में देख रहे हैं इस टाइम थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, तो ये देखें कि बहुत ज़्यादा ना जमे, आपका इंजन बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, बहुत ज़्यादा कीचड़ वीचड़ ना लग गया आपके इंजन में। क्यों? इससे होता यह है कि आपके इंजन को सही से हवा नहीं मिल पाती है और आपका इंजन ठंडा नहीं रह पाता है। अगर आपका इंजन सही से ठंडा नहीं होगा, ज़्यादा हीटिंग करेगा, तो आपका वो मोबिल ऑयल, आपका इंजन ऑयल जो होता है वो भी जल्दी डिग्रेड कर जाएगा और आपके इंजन की वैल्यू, इंजन की लाइफ भी आपकी और कम हो जाती है उससे, हीटिंग से। हीटिंग हर चीज़ की हमेशा रिड्यूस करती है उसकी लाइफ को। सो ध्यान रखें कि इंजन ज़्यादा गंदा ना हो। अगर इंजन गंदा रहेगा तो आपकी हीटिंग इशू आएंगे इंजन में। हीटिंग इशू से क्या होता है कि आपका लाइफ डिग्रेड हो जाती है। So by this we come to an end of the video, but these are not the only tips and tricks which are needed to keep your bike in a perfect way. और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। काफ़ी अदर बाइक्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स चीज़ों पे भी वीडियो बनाते रहते हैं। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर द मोर कंटेंट and subscribe and tap the bell icon so that you don't miss any notifications from our channel. Jai Hind, Vande Mataram.